हमें दुख क्यों होता है और हमारे जीवन में कभी दुख खत्म क्यों नहीं होता? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण बनती है। हम ईश्वर से हमारी मनपसंद बातें मांगकर हम ही कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। हम ईश्वर से हमारे लिए सुख सुविधा तो मांगते हैं, लेकिन हमारे अज्ञानता के वजह से उस सुख के साथ दुख भी बिना मांगे आ जाती है, क्योंकि हर मांग दूसरी मांग से जुड़ी होती है। अगर हम ईश्वर से कोई बातों की इच्छा न करें तो ईश्वर हमारे लिए जो बेहतर है वो ही दे देते हैं। तो क्या हम कर्म बंधन से बच सकते हैं? हमारे अंदर से कोई भी इच्छाएं ना निकले, क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, ऐसे हो सकता है। उसके लिए आप जिसे गुरु मानते हैं उनसे आपको एक मंत्र लेकर उसका जाप करना चाहिए। क्या हम गुरु के पास ना जाकर जो भी मंत्र हमें पसंद है वह मंत्र का जाप हम नहीं कर सकते? हाँ, एक समय तक आप जरूर कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आपका मन कुछ समय के बाद कुछ ऐसे सवाल खड़े कर देगा, तब वह सवालों के अगर आपको सही जवाब नहीं मिले तो तभी आपका उस रास्ते से भटकने का खतरा बना रहेगा। इसीलिए सभी शास्त्रों में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे बचपन में आपके शिक्षक आपके जीवन में गुरु का किरदार निभाते हैं, वैसे ही बड़े होने के बाद आपके जीवन को मार्गदर्शन देने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। क्या गुरु द्वारा दिया गया मंत्र अलग होता है? हाँ, गुरु द्वारा दिया गए मंत्र में गुरु का आशीर्वाद और विश्वास छिपा होता है। मैं अपने गुरु को कैसे पहचानूं या मैं अपने गुरु को कैसे ढूंढूं? जो इंसान निस्वार्थ भाव से हर कार्य करता है तभी वह औरों से असाधारण हो जाता है। कोई शरीर से निस्वार्थ भाव से आपके भले के लिए वाणी निकले। आप अपने जीवन में कैसे चले, अध्यात्म क्या है, आध्यात्म का महत्व क्या है, यह मार्गदर्शन दे तो उसी को आप अपने गुरु का दर्जा दे सकते हो। बस आपका उन्हें पहचानने की देरी मात्र है। वे आपसे बड़े या आपके उम्र के या आपसे छोटे भी हो सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी उम्र, स्थिति, काम, पद और उनका रहन सहन देखा नहीं जाता, क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में हो, वह अंदर से परमानंद की स्थिति में होते हैं। मैं परमानंद की स्थिति में कैसे पहुंचूं और मैं खुद को कैसे पहचानूं? आप भी पहले से ही उस परमानंद की स्थिति में हो, बस खुद को और अपने मन को पहचानने की देरी मात्र है। आप अंदर से हर समय संतुष्ट और आनंद से भरे हों। लेकिन मुझे तो कुछ आनंद नहीं हो रहा, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं उसी अवस्था में हूं और मुझे पता भी नहीं चल पा रहा कि मैं कौन हूं और मेरा मन कौन है? यह इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपके मन के अंदर के विचार आपको जो कहता है उस पर आप भरोसा कर लेते हो और मन को ही मैं मानकर जीने लगते हो। आप ये तक जानने की कोशिश नहीं करते कि रात को मैं कहाँ होता है। आप हर समय अपने मन के विचारों को पढ़ने में लगे हुए हैं और आपका अनुभव आपके मन के परे है, तो आप अनुभव को अनुभव कैसे करेंगे? आप अपने अनुभव में निरंतर ही हो, चाहे आप अपने मन के बातों को पढ़े या ना पढ़े। जब आप अपने मन की बातों को पढ़ते पढ़ते उसके बहुत करीब हो जाते हो, तब आपके मन को लगने लगता है कि जो हो रहा है आपके ही साथ हो रहा है। अगर ऐसा हो तो तभी यही समझना कि आप अब भी अपनी मन की ही बातों को पढ़ रहे हो। ये सब आपके मन के अंदर चल रही बातों का छलावा मात्र ही है और आप इन सब से अलग हो।